कोरिया में डॉक्टर के नुस्खे से लेकर मरीज की दवा हासिल करने तक चंद दिलचस्प बातें आपको बताता चलूं। साथ साथ आप इसका मुआवजा पाकिस्तान से करते जाएं। हो सकता है आप कुछ बेहतरी ही ला सकें। नंबर 1, डॉक्टर का नुस्खा हमेशा कंप्यूटर प्रिंटेड होगा। हाथ से नुस्खा लिखने का रिवाज यहाँ पे नहीं है। बड़े अस्पतालों से आपको एक नुस्खे की 2 कापियां मिलती हैं। एक के ऊपर दाएं कोने में फार्मेसी लिखा होता है, जबकि दूसरे पर पर्सनल लिखा होता है। छोटे क्लिनिक्स आपको पर्सनल कापी नहीं देते। 3, फार्मेसी से दवा लेने के लिए आपको फार्मेसी वाला नुस्खा ही देना पड़ेगा। ये लाजमी है, कभी आप गलती से इनको पर्सनल कापी दे दें तो वो आपको दवा देने से इनकार ही कर देंगे। 4, दवा देने के बाद फार्मेसी वाले आपको नुस्खा वापस नहीं देते बल्कि अपने पास ही रख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक नुस्खे से आप एक बार ही दवा ले सकते हैं। जैसे पहले अर्ज किया कि पर्सनल कापी पे आप दवा नहीं ले सकते, वो बड़े अस्पताल वाले आपको सिर्फ आपके रिकॉर्ड के लिए देते हैं। 5, आपको एक नुस्खे में लिखी गई सारी दवाइयाँ एक ही फार्मेसी से लेनी हैं। कोई फार्मेसी इस बात की मजाज नहीं कि वो एक नुस्खे में लिखी गई 5 दवाइयों में से 4 आपको दे दें और 5वीं दवा के लिए दूसरी फार्मेसी भेज दें। ये भी दवा कम होने की सूरत में फार्मेसी आपको माजरत कर देगी। नंबर 6, सबसे दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर के नुस्खा लिखने के बाद ये सिर्फ 7 दिन तक मुअस्सर रहता है। अगर कभी आप किसी वजह से 8वें दिन दवा लेने जाएं तो आपको इस नुस्खा से दवा नहीं मिलेगी, आपको दोबारा उसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। 7, फार्मेसीज और स्टोर से आपको OTC मेडिसिन मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ ये लिस्ट बहुत महदूद है। पिरिटॉन इस लिस्ट में शामिल नहीं है। नंबर 8, और ये बात बताने की शायद ज़रूरत ही नहीं कि फार्मेसीज पर सिर्फ रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड फार्मासिस्ट ही बैठे हैं। प्रोपराइटर वाला कोरिया में कोई चक्कर नहीं है। व्यूअर्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल टी लीफ सिनेमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।